हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लें। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है। यहां देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। Magnetism is mainly defined as the property to attract, repel और material। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है मटेरियल को। The material which is show the property are known as magnetic। तो क्या बोलते हैं, उसे मैग्नेट कहते हैं। समझ में आ रहा है, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इस प्रॉपर्टी को जो शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है। द फंडामेंटल फोर्स विच एग्जिस्ट इन ए नेचर, देखिए कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फंडामेंटल कुछ फोर्स हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, इसके बाद से चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिज्म इन आवर नेचर, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑब्जर्व इन ए सोलेनॉइड मोटर इटीसी। आपने देखा होगा मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट आप कहाँ ऑब्जर्व करते हो, सोलेनॉइड, जैसे मोटर हो गया। द परमानेंट नेचर सिंथेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड सब अलॉय कैन बी मैग्नेटाइज। इनको भी ये क्या कहते हैं, जो मटेरियल हैं, जो ये सिंथेटिक मटेरियल है, इनको भी मैग्नेट का रूप दे देते हैं। ठीक है। इनके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगी। ठीक है। द मोशन ऑफ आयरन एंड द चार्ज एट द कोर ऑफ द अर्थ क्रिएट अर्थ मैग्नेटिज्म। आपने देखा होगा द मोशन ऑफ आयंस एंड द अर्थ एंड द चार्ज एट द कोर ऑफ द अर्थ क्रिएट अर्थ मैग्नेटिज्म। वहां पे अर्थ मैग्नेटिज्म क्या करता है, क्रिएट करना शुरू कर देता है। अभी ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखिए इन्होंने कब एक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखिए इन 1820 डेनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओस्टर, क्या नाम है जी, ओस्टेड डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन के बारे में। ठीक है। When a magnetic compass needle was introduced close to the current carrying wire, जब मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल ले जाते हैं करंट कैरिंग वायर के पास में, तो इन्होंने नोटिस किया कि नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर रहा है। इट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इफेक्ट लेड हिम टू conclude that moving charge in the form of current, इसमें मूविंग चार्ज इन द फॉर्म ऑफ करंट हैड मैग्नेटाइजिंग, क्या हुआ यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। एंड दैट वायर कैन बी एक्ट एज अ मैग्नेट, और वो कैसे काम कर रहा है, एज अ मैग्नेट के तरह। चलिए यहाँ देखते हैं। ये देखिए ये स्विच ओपन है और जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू होता है, यहाँ पे आप देखिए डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि जैसे ही करंट पास करेगा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। चलिए यहां से अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखिए अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आपको पता है करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है। व्हेन द आयरन फील्ड आर sprinkled, those are very close to the magnet where the magnetic force is the stronger। जो पास में रहेगा
जो पास में रहेगा उसके पास क्या होता है, ज्यादा मैग्नेटिक पावर आती है, ठीक है। एनक्लिनिक ऑन द मैग टू द मैग्नेट द आयरन फीलिंग आर द मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किट। देखिए ये देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है। मतलब मैग्नेट जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा, अगर उसमें करंट पास हो रही तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और जो लाइन सबसे पास में होगी वहां पर क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट। देखिए मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अराउंड मैग्नेट मैग्नेटाइज मटेरियल मूविंग इलेक्ट्रिसिटी चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट। यहाँ पे देखिए इस टाइप से ये होता है, ठीक है, ये इस टाइप से होता है, समझिए इसको, नॉर्थ से साउथ होता है। कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर ये अपना पावर को इन्फ्लुएंस करेगा, अपना पावर को दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ये कोई ऐसा लाइन नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, विच डिपिक्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बताता है इसका स्ट्रेंथ कितना है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, समझ में है, किस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने पढ़ा, देखिए ये जो है सारे जो जा रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है ये सब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये देखिए नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इंटरनल क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ के तरफ जाता है, ठीक है। बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। कहां से, नॉर्थ पोल से होके जाके साउथ पोल मर्ज होता है। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि बाहर आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और जो अंदर की तरफ होता है मैग्नेट के वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, दे फॉर्म क्लोजर लूप, क्लोज्ड लूप। देखिए ये क्लोज्ड लूप बनाता है। कैसा बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। कैसे बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है, समझ में आ रहा है, क्लोज्ड लूप बनाता है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। जो भी ये लाइनें हैं, जो भी ये लाइन है, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। देखिए कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर वायर द फील्ड इज वीकर। देखिए सबसे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फर्स्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, फिर ये उससे कम ये, इससे कम ये, ठीक है। मतलब सबसे पहला सबसे ज्यादा मजबूत पहला है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस पे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। तो एक बार और बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहता है, कि ये कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। दूसरा बोलता है ये क्लोज लूप होते हैं। कैसा होता है, क्लोज लूप होता है। तीसरा बोलता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी आपस में नहीं ये इंटरसेक्ट करते हैं। और चौथा क्या कहता है कि जो नजदीक में है, जो नियर बाई है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या 3 में, तो आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ये सब हमने आज पढ़ा। अब देखिए बार मैग्नेट किसे कहते हैं। देखिए अब बार मैग्नेट इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, स्टील और एनी अदर
फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। कंपोजिट दैट शो परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है। ये क्या करता है, परमानेंट, जो बार मैग्नेट होता है वो क्या करता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब देखिए सबसे पहले हम बता दें, जो बार मैग्नेट होता है इसकी पावर को आप कम और ज्यादा नहीं कर सकते, इसकी पावर को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये क्या है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, इसकी जो होती है ना, ये परमानेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज ए नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल टू एंड। आपको जैसे पता है एक नॉर्थ है एक साउथ है। इवन इफ यू ब्रेक अ बार मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, अगर आप बीच से भी तोड़ दोगे, बोथ द पीस स्टिल हैव द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे मान लीजिए, समझिए ये हमने, हमारा एक मैग्नेट है, ये हमने नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है, हमने यहाँ से ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, तो देखिए फिर ये क्या होगा, इस टाइप से, और ये मान लीजिए दूसरा आपका इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये देखिए ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा ब्रेक डाउन होने के बाद। वही मैं अलग अलग करके समझा रहा हूँ। अगर इसको भी तोड़ देंगे तो वही सेम प्रॉपर्टी हमेशा शो करता रहेगा, ठीक है। नो मैटर हाउ मेनी पीस यू हैव ब्रेक, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने ब्रेक किए हैं, उतना वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बनाता ही रहेगा। चाहे आप उसको पीसेस में कर लो, फिर भी वो अपना प्रॉपर्टी उसे ही शो करेगा, नॉर्थ और साउथ में ही शो करेगा, ठीक है। अगला क्या है, बार मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, चिपका लेता है अपने में। इफ टू बार मैग्नेट आर प्लेस क्लोजर, अगर दोनों बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट को अगर एक पास रखा जाए, द अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल। जैसे समझिए कि एक हमने ये वाला रख दिया, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, दूसरा यहाँ पर रख दिया नॉर्थ एंड साउथ, तो ये देखिए दोनों आपस में जाके चिपक जाएंगे, क्या होंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि क्या है, दोनों का पोल क्या है, डिफरेंट है, अनलाइक है, तो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। अगर वही लाइक पोल हो, जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, तो ये इधर जाएगा और ये इधर, ये रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, दूर भगाते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इट इज द स्ट्रॉन्गर एट द पोल। पोल के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। इफ द मैग्नेटिक इज सस्पेंडेड फ्रीली, अगर उसको सस्पेंडेड फ्रीली कर लें इन एयर विथ अ थ्रेड, अगर हम धागे से बांध के, अब मैग्नेट को इसे लटका दे, धागे से बांध के ऐसे हम मैग्नेट को लटका दे, इट विल नॉट कम टू रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं आएगा अनटिल द पोल आर अलाइन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जब तक वो, जैसे इसको हमने मान लीजिए मैग्नेट है, हमने इसको ऐसे लटका दिया, लटकाने के बाद अब क्या करेगा, जब तक एक साउथ एक नॉर्थ में नहीं जाएगा तब तक वो क्या होगा, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, नॉर्थ और साउथ में जाके ऐसे ऐसे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है, नॉर्थ और साउथ में जाके रुक जाएगा, वो दो डायरेक्शन बनाएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ में, ठीक है। मतलब सोचिए यहां भी वो शो कर रहा है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम देखते हैं, इसमें क्या है, हाँ ये रहा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। जो मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, उनका राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, समझिए। ये क्या है, मैग्नेट है, इसको क्या आपको समझना है, दिस इज ए मैग्नेट, ओके। ये मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, हमने इसको क्या बोला है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, हमने इसको राइट हैंड में पकड़ लिया, ठीक है, राइट हैंड में पकड़ लिया। देखिए एकदम ऐसे ही पकड़ना है, दिखाई दे रहा है, एकदम ऐसे ही पकड़ना, पकड़ लिया। अब ये देखिए आपका थंब दिखाई दे रहा है, थंब दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, फोर फिंगर, ये क्या है, फोर फिंगर, ये क्या है, थंब है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, या थंब शो द मैग्नेटिक, थंब शो द करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। जो आपका थंब है ना, ये जो थंब है, एक करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पे देखते हैं हम लोग,
कि यहाँ पे ये क्या है, इनका थंब जो है वो करंट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद से जो इनका फोर फिंगर, ये जो फिंगर दिखाई दे रहा है, ये फिंगर जो रैप्ड फिंगर है, फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। वही बोल रहा है इन स्टेट कंडक्टर इज होल्ड इन द राइट हैंड, बोल रहा है इफ यू होल्ड इफ अ स्टेट कंडक्टर इज हेल्ड if a state conductor is hold in a right hand in such way that the thumb point the direction of the current, जो थंब आपका जो पॉइंट करेगा वो क्या करेगा? करंट की डायरेक्शन शो करेगा। एंड द टिप्स ऑफ द फिंगर्स और कर्व ऑफ द फिंगर, जो टिप्स फिंगर या कर्व हो है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करेंगे अराउंड इट। अब एक बात बताइए, अगर आपका करंट, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करंट आपका क्या है? अपवर्ड जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जाएगा जी? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा करंट किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए नीचे की तरफ आएगा तो हमारा ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? क्लॉकवाइज। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। क्या है? करंट का डायरेक्शन है। तो हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक डायरेक्शन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। वो क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर? देखिए यहां पे वही बोला गया, अगर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोला है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बन रहा है जी? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब वही अगर करंट नीचे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है, तो आप देख लो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है जी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। कौन सा वो बन रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी, उसी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से। और यहाँ पे ये एंटी क्लॉक है। समझ में आया कि नहीं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, समझ में आ गया? ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड, नीचे आएगा करंट का डायरेक्शन अगर नीचे होगा तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बनेगा। समझ में आया? तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए, आपको पता है ऊपर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया। अच्छा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कैसे जा रहा है? ठीक है, तो इसका कैसा होगा जी? ये इस टाइप से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन, ये समझ में आ रहा है? इनवर्ड हो रहा है। कैसा हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड जा रही है। समझ में आ रहा है? चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। अगर सर्कुलर लूप हो तो क्या होंगे? देखिए जैसे राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज फॉर द सर्कुलर लूप। राइट हैंड थंब रूल भी हम क्या करेंगे? सर्कुलर लूप। यहां पर हम देखेंगे करंट क्या है? प्लस से जाता है। आपको पता है करंट हमारा प्लस से, यहां से करंट जाना शुरू हुआ, ठीक है। ये करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये डाउनवर्ड आएगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन बताता हूं। सेम वही बोल रहा है, द राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज फॉर अ सर्कुलर कंडक्टिंग वायर्स एज वेल एज कंपेयरिंग ऑफ द स्मॉल स्ट्रेंथ मैग्नेट segment. Every point on the wire carrying current gives rise to the magnetic field that appear at the strength line on the center. देखिए यहाँ क्या है कि जो सबसे नजदीक में वो क्या है? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावर है, ठीक है। जो दूर है उसका पावर क्या होता है? कम होता है। और राइट हैंड थंब रूल से ही हम इसका डायरेक्शन को पता कर पाएंगे। आप इसको देख के बता सकते हैं। प्लस से करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉक, उधर से आ रहा है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। देखिए प्लस से जा रहा है ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। एक कैसे जा रहा है? ये इधर से देखिए करंट आ रहा है, ये क्या होगा?
क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज। ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड पोल है और वो साउथ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन ए सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड से क्या होगा जी, अ सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर बाइंडिंग wrapped into the shape of the cylinder। देखिए क्या है सोलेनॉइड, क्या है, देखिए सोलेनॉइड क्या है, एक सॉलिड कॉइल है, इसको सर्कुलर बाइंडिंग किया गया, रैप किया गया, ठीक है। व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब उससे करंट, इससे हम करंट पास कराएंगे, इसमें करंट हम क्या करेंगे, इधर से करंट पास कराएंगे। बिहेव सिमिलरली एज ए बार मैग्नेट, तो ये कैसा काम करेगा, बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। कैसे काम करेगा, बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है। प्रोड्यूसिंग वेरी सिमिलर फील्ड पैटर्न एज दैट बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट ने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया था, फील्ड अपना बनाया था, उसी तरह ये भी क्या करेगा, अपना फील्ड बनाना शुरू कर देता है। ये भी क्या करेगा, अपना फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है, मतलब बार मैग्नेट सोलेनॉइड जो होती है, जब करंट से, ये क्या होता है, करंट के थ्रू इसके अंदर मैग्नेट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो ये करंट से मैग्नेट बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये सोलेनॉइड है जो करंट से मैग्नेट बनाता है। जब मैग्नेट बनेगा तो जैसे बार मैग्नेट अपना सारा प्रॉपर्टी शो कर रहा था, सेम टू सेम सोलेनॉइड भी अपना वही सेम प्रॉपर्टी शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। अब इसका स्ट्रेंथ, मजबूती बनाने के सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज हम लोग सोलेनॉइड में करते हैं। देखिए ये देखिए डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से, देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, समझ में आ रहा है। ये बाहर का, अंदर का क्या है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट सेम लाइक ऐसे ही करता है, ठीक है, दोनों दिया है। अच्छे फैक्टर ऑन विच एमएफ डिपेंडिंग इन अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड डिपेंड किस पे करता है, कि आपने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना उसको, नंबर ऑफ टर्न को कितना बार, मतलब उसको बाउंड किया गया है, उसको बांधा गया है, ठीक है। इस पे अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट टू सोलेनॉइड, किस स्ट्रेंथ का, उसको कितना करंट दिया गया, अगर मोर करंट तो मोर मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका ज्यादा कॉइल को बाइंड करें तभी भी ज्यादा फील्ड बनाएगा, उस पावरफुल होगा मैग्नेट, अगर हम उसमें ज्यादा करंट दें तभी भी वो पावरफुल होगा। नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल यूज इन द सोलेनॉइड, अब किस टाइप का मटेरियल वो बना है, किस टाइप का आप मटेरियल को यूज कर रहा है, इस पर भी लिखा है। इफ यूजेस सॉफ्ट आयरन इनसाइड द सोलेनॉइड इट प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर सॉफ्ट आयरन हम यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हार्ड आयरन निकल कोबाल्ट परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, हटाइए। इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखिए क्या होता है, इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ मैग्नेट्स, देखिए जनरेटर, मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बजर्स एंड बेल्स में यूज किया जाता है, हेडफोन में यूज किया जाता है, लाउड स्पीकर में यूज किया जाता है, एमआरआई मशीन होता है उसमें यूज होता है, डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे कि वीसीआर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज इन सब में किया जाता है, ठीक है। लास्ट जो है हम लोग का वो है एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। देखिए कहाँ इसका यूज किया जाता है सोलेनॉइड का, ठीक है। सोलेनॉइड इज यूज है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज किया। ए सॉफ्ट पीसेस ऑफ आयरन इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, आपको पता है कि सोलेनॉइड के पीछे सॉफ्ट आयरन हम लोग रख देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, जब उसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या करता है, क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। द आयरन बिकम मैग्नेट, वो कैसा काम करता है, मैग्नेट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। द मैग्नेट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट,
ये इलेक्ट्रिसिटी से बना है, इसीलिए इस मैग्नेट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।